हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीत क्लासेस दुमका। जीत क्लासेस दुमका में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 7 के एक्सरसाइज 2B को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में बहुत कुछ नया सीखेंगे हम लोग। क्या चीज़ को समझेंगे, क्या कुछ अंतर होता है कि नहीं होता है, इस चीज़ को हम लोग गौर करेंगे। और सच कहूँ तो अब मुझे यूट्यूब में पढ़ाने में भी मज़ा आ रहा है, ठीक है, इसलिए कि सुकून मिलता है। चलो देखो, मैं रेगुलर लाने का कोशिश करूंगा और हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। जितने मेरे अंदर है, ये नहीं कहता हूं कि मैं हर कुछ कर दूंगा, लेकिन जितना भी करूंगा सिखाने का प्रयास करूंगा। तो क्या रहा है यहाँ पे कि मार्क द फॉलोइंग पेयर ऑफ रेशनल नंबर ऑन द सेपरेट नंबर लाइन। यानी कि नंबर लाइन में ये नंबर को दिखाना है कि कहां पे होगा या ड्रॉ करना है। तो इसको समझने से पहले हम लोगों को समझना होगा कि नंबर लाइन क्या है। क्योंकि क्वेश्चन को तो मैं बोल दूंगा अभी तुरंत 2 मिनट में एक लाइन खींच देंगे, ड्रॉ कर देंगे, बोलेंगे ऐसे कर लेना बाबू, नंबर आ जाएगा। तो कोई भी अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो तो मेरे ख्याल से पढ़ना बेकार है, कोई बकवास ही है कॉन्सेप्ट क्लियर होने से पहले। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर लाइन क्या होता है इस चीज को समझेंगे। देखो, नंबर लाइन यानी कि संख्या रेखा। तो बाबू सिंपल तरीके से एक समझ लेना कि नंबर लाइन क्या है। नंबर लाइन सभी रियल नंबर का बादशाह है। मतलब समझो कि जितने भी दुनिया में रियल नंबर है उन सबको अपने अंदर रखता है नंबर लाइन। अपने अंदर रखता है तो मतलब क्या है, समझने का प्रयास करो। अक्सर देखा भी होगा तुम लोग, इस तरह से कोई लाइन होता होगा, ग्राफ हो या फिर किसी चीज में, तो यहाँ पे हम लोग 0 देते हैं कि नहीं देते हैं। इससे राइट साइड में पॉजिटिव नंबर होता है, ये खुट्टा हो गया बीच का। इससे इधर क्या होता है, पॉजिटिव नंबर होता है। इससे इधर क्या होता है, नेगेटिव नंबर होता है। जैसे मान लो 0 हो गया, यहां से इतना डिस्टेंस 1, उतना ही डिस्टेंस पे फिर 2, ये कितना दिए 3, ये कितना दिए 4, 5, 6, 7, मतलब इसी तरीके से वो क्या हो जाएगा, -1, -2, -3, -4, -5, इसी तरह से वो बढ़ता चला जाता है। 3 दे दिया थे, नहीं अच्छा लग रहा था इसलिए डॉट 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 दे दिए, नहीं देना कोई जरूरी नहीं है, इधर देखो। तो यहाँ पे हम क्या कहें, ये नंबर लाइन है। हम अभी थोड़ा देर पहले एक वर्ड का यूज किए कि सभी रियल नंबर को ये अपने अंदर रखता है। रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याएं। जैसे बाबू हम लोग ये तो जानते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये सब इजीली हमको दिख रहा है। होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4, ये होल नंबर हो गया। इंटीजर जो +1 0 +-1 +-2 +-3 होता है। उसके अलावा भी बहुत कुछ नंबर होता है। क्या क्या नंबर होता है, √2 हो गया, इसका 1.414 अप्रोक्सीमेट, 1.5 1.6 1.62, ये सब भी एक नंबर है। और उन सबको भी नंबर लाइन रखता है मतलब उसको हम लोग वहां पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो अब जैसे ये बात आया, क्या बात आया कि 3/4 को हम लोग कैसे नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे। तो नंबर लाइन में क्या होगा, एक ओरिजिन यानी कि जिसको मूल बिंदु कह सकते हैं या फिर सेंटर जो बोलोगे, उससे राइट साइड पॉजिटिव नंबर होगा। इसके बीच में भी बहुत सारा नंबर है, इसके बीच में भी बहुत, इतना कि हम लोग गिन नहीं पाएंगे। तो इस तरह का एक गैप देंगे, यहाँ पे जितना देंगे उतना ही गैप पे फिर उतना ही देंगे। मान लो यहाँ 2 दिए तो यहाँ 4 देना होगा या 6, ये जानता होगा, ठीक है। तो ये नंबर लाइन है और इस नंबर लाइन में 3/4 -1/4 इसको हमको ड्रॉ करना है। तो यानी कि दिखाना है कि वह कहाँ पे होगा, वो कहां पे होगा। तो देखो कितना आसानी से करेंगे। नंबर लाइन इसी को कहा जाता है, ठीक है। अब जैसे हम लोगों का क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है कि 3/4 और -1/4 इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ कीजिए। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हर बार एक ही नंबर लाइन बनाएंगे हम लोग। इस तरह से एक नंबर लाइन बना दिए, ठीक है, बना दिए। यहां से 0 स्टार्ट किए, क्या किए, 0 स्टार्ट किए। तो एक चीज गौर करना कि अगर यहाँ 0 है तो राइट साइड क्या होगा, पॉजिटिव। लेकिन एक चीज से गौर करना, नीचे क्या है सबका, 4। तो हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे 1/4, इतना ही डिस्टेंस पे 2/4, इतना ही डिस्टेंस पे
3/4, इतना ही डिस्टेंस पे 4/4 को हम लोग 1 भी लिख सकते हैं, 4/4 को हम लोग 1 लिख सकते हैं। इसके बाद 5/4, इसको काट के जो आएगा उसको लिख सकते हैं, लेकिन देखेंगे नहीं यहाँ पे। उतना ही डिस्टेंस पे कितना हो जाएगा, -1/4, -2/4, -3/4 और -4/4। तो देखो हम लोगों का ये नंबर लाइन हो गया। अब हमको दिखाना है कि 3/4 कहाँ है। तो बाबू देखो 3/4 यहाँ पे होगा, इसको गोल घेरा कर देंगे और ये कर देंगे, ये 3/4 है, बात खत्म। यहाँ पे -1/4, तो यहाँ पे -1/4 है, इसको हम लोग दिखा देंगे कि ये क्या है, -1/4। तो ये हम लोग का नंबर लाइन पे सेपरेट हो गया। कभी कभी क्या हो सकता है कि जब बोले कि सर यहाँ 4 है यहाँ 5 है, तो उसके लिए आप हमें बताएंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो इसको समझ में आ गया। अब हम लोग रेगुलर उस क्वेश्चन को बनाते चलते हैं। जो जो क्वेश्चन इसमें तुम्हारा है उस क्वेश्चन को हम ड्रॉ करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे देखो, एकदम नहीं समझ में आए कमेंट करो, मैं एकदम क्लास की तरह समझाने की कोशिश करूंगा। हाँ, ये नहीं कह रहे हैं कि क्लास की तरह ही हो जाएगा, लेकिन इतना कोशिश करें, क्योंकि देखो हमको पता नहीं कि क्या प्रॉब्लम है, और जब तक प्रॉब्लम को पता नहीं रहेगा हम इसमें सोल्यूशन कर नहीं सकते हैं। इसीलिए अगर समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छा, लाइक करो, नहीं करो, शेयर नहीं करो, देख सकता है ना, देख के हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चैनल को जबरदस्ती सब्सक्राइब भी मत करो, जब पसंद आया उसको ठीक लो, क्योंकि 2-4 वीडियो में मैंने कहा भी कर दीजिए, लेकिन हमको एक लगा मन हो कि जो लगेगा वो तो अच्छे करेगा। समझ में आए तो ठीक है, नहीं आए तो कम से कम बोल दो, ताकि मेरा जो इच्छा है ना वो पूरा हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2/5 एंड -3/5। तो देखो बाबू कुछ नहीं करेंगे, एक नंबर लाइन से हम ड्रॉ कर देंगे। यहाँ नीचे क्या है, 5 है, यहाँ 0 करेंगे, यहाँ 1/5, यहाँ 2/5, 3/5, 4/5, 5/5, 6/5। ये अपने हिसाब से हम लोग दे सकते हैं, जहां तक देना है यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उतना ही डिस्टेंस में क्या हो जाएगा, -1/5, -2/5, -3/5, -4/5। एक चीज गौर करो, तुम्हारा यहाँ क्या है 2/5, तो 2/5 हम लोग यहाँ पे देखो मिल गया 2/5, इसको ड्रॉ करेंगे, यहाँ लिख देंगे 2/5। -3/5, तो -3/5 यहाँ, इसको गोल करेंगे, ये कर देंगे -3/5। हो गया नंबर लाइन पे ड्रॉ, आसानी से हो जाता है। अब जैसे तुम्हारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है, माइक मेरा बस खराब होना चाहिए। बीच बीच में होता क्या है, वीडियो में आवाज गूंजने लगता है। रीजन ये है कि ये माइक उतना महंगा है नहीं, सस्ते का माइक में काम चला रहा है, ठीक है, क्योंकि अभी फेमस नहीं है। इधर देखो, होना भी नहीं चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इधर देखो, जब होगा तब नया ले लेंगे। कहने का मतलब है 5/6 और -2/3। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको देखो यहाँ पे 3 रहता तो बोलते कि सर आप जिस तरह बोले 3 या फिर 6 रहता तो आप 6 1/6 करके हम तो आसानी से बना लेते। यहाँ पे क्या है, तो याद रखना, जब भी इस तरह का 2 रहे, 3 रहे, 5 रहे, कुछ भी है, तो बाबू नीचे का एलसीएम निकाल लेना। नीचे का एलसीएम मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे 6 और 3 का तुम एलसीएम निकालोगे तो 3 2 जा 3 1 यानी कि 6 आएगा। यानी कि नीचे तुमको क्या करना है, इसको 6 करना है। यानी कि -2/3 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, जैसे 5/6 एंड इसी को हम लोग -2/3 को ऊपर नीचे अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -4/6 के बराबर होगा, -4/6 के बराबर होगा। यानी कि -2/3 को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखो इसको हम लोग कैसे करेंगे, जैसे 0 लिखे, यहाँ अब नीचे देखो 6, ये कितना हो गया 1/6, ये कितना हो गया 2/6, ये कितना हो गया 3/6, ये कितना हो गया 4/6, ये 5/6, ये 6/6, ये 7/6। इसी तरह से हम लोग लिखें। दूसरा यहाँ पे क्या होगा, -1/6, -2/6, -3/6 और -4/6। इसी को काटेंगे तो 2/3 आ जाएगा, है ना। अभी हम समझाया कैसे, -5/6। तो याद रखो 5/6 कहाँ पे है, 5/6 तुम्हारा यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे तीर लिख के 5/6 लिख दो, और ये जो -4/6 है इसको दिखा के तुम तीर लिख के -2/3 कर दो। समझ में आ गया ना कि इसको कैसे करना है। क्या नहीं समझ में आ रहा है, फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे चौथा नंबर क्वेश्चन बड़ा ही आसान है। आसान तो सब जब तक पढ़ेंगे तब तक आसान है, नहीं पढ़ेंगे तो फिर आसान नहीं लगता है, क्योंकि मैथ से आसान कुछ है क्या। लोग कहते हैं गणित हार्ड है, क्या ये सही है? नहीं है।
2/5। बोलता है क्या, मैथ का क्वेश्चन उलझनों में उलझता रहा, मैं इसे सुलझाने का कोशिश करता रहा, कोशिश मेरा नाकाम रहा, अंजाम मेरा मैथ ना बना, अंजाम मेरा मैथ ना बना। ठीक है, तो 2/5 और -4/5। तो देखो हम लोग इसको क्या करेंगे बाबू, एक नंबर लाइन हम सेम बोले, इसमें देखो 5 इक्वल है तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है यार। ये 0 हो जाएगा, ये 1/5, ये 2/5, ये 3/5, ये 4/5, इसी तरह करके उतना देंगे नहीं क्योंकि 2/5 ही है। ये -1/5 हो जाएगा, -2/5 हो जाएगा, -3/5 हो जाएगा, -4/5 हो जाएगा और -5/5 हो जाएगा। इसको हम लोग 1 भी लिख सकते हैं। अब देखो तुमको दिखाना था 2/5, तो यहाँ पे तुम्हारा 2/5 हो गया, इसको गोल घेरा करके 2/5 दिखा दो। -4/5 यहाँ पे तुम्हारा है, तो यहाँ पे -4/5 दिखा दो। काम करता हूँ, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा क्वेश्चन है 1/4 एंड -5/4। ठीक है, सेम क्वेश्चन, नीचे 4 है तो कोई दिक्कत ही नहीं है दोनों तरफ। ये 0 होगा, 1/4 होगा, 2/4 होगा, 3/4 होगा, 4/4 होगा, 5/4 होगा, जो भी इतना जरूरत नहीं था। -1/4, -2/4, -3/4, -4/4, -5/4। तो देखो यहाँ पे 1/4 यहाँ पे है, यहाँ पे लिख के हम लोग तीर मार के 1/4 कर देंगे। -5/4 यहाँ पे है, इसको गोल घेरा कर देंगे। ये -5/4 हम लोग दिखा देंगे कि नंबर लाइन में वो इस तरह का डिस्टेंस पे होगा। ग्राफ पे करोगे तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है तुम लोगों का, एकदम रेगुलर आएगा, वीडियो कुछ करो नहीं करो, हर चैप्टर में हम कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हमको ऑफलाइन में टाइम बहुत कम मिलता है। ठीक है, मतलब क्लास ले नहीं पाते हैं, लेकिन इतना जरूर कहते हैं कि हर एक वीडियो और हर एक क्वेश्चन एकदम कॉन्सेप्ट के साथ आएगा। और जिस तरह से वीडियो आ रहा है, अगर तुम लोगों का प्यार बना रहा तो रेगुलर आएगा, इतना कंफर्म है। क्योंकि यार टीचर को ना बस एक क्या चाहिए, एक इच्छा शक्ति चाहिए कि हाँ उससे कोई कुछ पाना चाहता है, इससे ज्यादा और कुछ होता नहीं है। तो अगर समझ में आता है तो देखो वीडियो को लाइक जरूर करना, और कौन सा है तुमको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करना, नहीं लगे तो हमको कमेंट करना। चलो इधर देखो, तो कहने का मतलब है कि कंपेयर क्या करना है, कंपेयर करना है, यानी कि वो कौन छोटा है या कौन बड़ा है। तो याद रखना, जो हम संख्या रेखा बताए यानी कि नंबर लाइन जो हम बताए बाबू, वो 0, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, अभी बताए ना हम। तो इस पे याद रखना कि कोई भी नंबर लेफ्ट से राइट की ओर अगर जाता है, लेफ्ट से राइट की ओर अगर जाता है तो नंबर का वैल्यू बढ़ जाता है, और अगर राइट से लेफ्ट आता है तो उसका वैल्यू घट जाता है। यानी कि संख्या रेखा में संख्या का मान बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है और दाएं से बाएं आने पर घटता है। यानी कि कोई लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर जाएंगे तो नंबर का वैल्यू जो होगा वो बढ़ेगा, और राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर आएंगे तो नंबर का वैल्यू घटेगा। यानी कि अगर बताओ कि -1, -2, -3 हम लोग पढ़े, तो -3 और -1 में कौन बड़ा है, तो तुम लोगों को लगेगा कि सर -3, लेकिन नहीं, याद रखना कि माइनस बड़ा नहीं, हमेशा लेफ्ट से राइट साइड वाला जो नंबर होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है। इस चीज को तुम लोग गौर करना। तो -3 नहीं, -1 इज ग्रेटर देन -3, यानी कि -1 बड़ा होगा -3 से। ठीक है, तो अब हम लोग उस चीज को समझने का कोशिश करते हैं। देखो अब यहाँ पे आ गया, इसको 2 तरीका है बनाने का। पहला तरीका क्या है हम बता देते हैं, लेकिन हम उस तरीके से अपना मेथड को नहीं बताएंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चनों के लिए वो क्वेश्चन मार्क हो जाता है। जैसे 3/5 एंड यहाँ पे हम लोगों का है 5/7।
ये इसमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है ये पहचानने में दिक्कत हो रहा है। तो एक तरीका होता है कि इसको इससे गुना कर दें, इसको गुना कर दें, लेकिन 3 × 7 और यहाँ पे लिख दिए 5 × 5 21 25। इसका मतलब देखो जब 3 × 7 ग्रेटर हो इसका मतलब 3/5 बड़ा है, जब 5 × 5 इधर का बड़ा हो इसका मतलब 5/7 बड़ा है। तो हम लोग इसे लिख सकते हैं 3/5 इज ग्रेटर देन 5/7। लेकिन हम इस चीज को 3/5 इज लेस देन 5/7। तो हम लोग इस तरह का क्या करेंगे, इसको अलग तरीके से बनाएंगे। अलग तरीके से क्यों बनाएंगे, ताकि हम लोगों को ये लगे कि इस क्वेश्चन को तो हम लोग बना दिए, 2 वाला में कोई दिक्कत नहीं है, अगर समझा देते हैं तो ये बन जाएगा। लेकिन जब 3 हो 4 हो 4 से ज्यादा हो, कोई भी नंबर तुम लोग का आगे ही पढ़ने को मिलेगा कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए डिसेंडिंग, तो भाई नियम को बना के क्या फायदा, दो नियम को हम उसी को उस नियम से बना देते हैं। थोड़ा सा समझना पड़ेगा लेकिन तुम्हारा पूरा चैप्टर इसी से क्लियर हो जाएगा। चेक करना पड़ता है। चलो देखो, तो इस पे हम क्या कह दिए कि 3/5 और 5/7 में हम लोग क्या करेंगे, सबसे आसान तरीका 3/5 को ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे डैश देंगे 5/7, ठीक है। कौन बड़ा कौन छोटा करने के लिए, क्या दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल है, नहीं है, तो इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। इन दोनों का क्या लेंगे, एलसीएम। तो बाबू 5 और 7 का एलसीएम तो 35 होगा क्योंकि कटेगा नहीं, तो 35 इसको पहले करेंगे। तो 35 करने के लिए एलसीएम यहाँ पे कितना हो जाएगा 7, यहाँ पे कितना हो जाएगा 7। देखो हम बार बार बोल रहे हैं वो छोटा मेथड था लेकिन वो काम नहीं आएगा, इसलिए इसी को समझने की कोशिश करना। कोई कोई क्या होता है, नहीं ये टीचर तो बहुत छोटा बताया, वो टीचर बहुत बड़ा बताया, ऐसा नहीं है। हम इसको देखो तुम लोगों को वो भी मैं थोड़ा आराम से समझा सकते थे इसलिए बता दिए। ये हम इसलिए बता रहे कि एक बार अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना पूरा चैप्टर बन जाएगा, ठीक है। उस चीज को हम गौर करके चल रहे हैं। तो जैसे बाबू कितना हो जाएगा 21/35, ये कितना हो जाएगा 25/35। अरे बबुआ एक बात बताओ, क्या 21 बड़ा कि 25 बड़ा, 25 बड़ा। इसका मतलब क्या, हम कहे थे कि 5/7 बड़ा है, तो 3/5 को 3/5 भी लिख देंगे, ग्रेटर देन 5/7 लिख देंगे, हो गया, कंपेयर कर देंगे, कोई दिक्कत। इसी तरह से हम लोगों का 2 नंबर क्या करेंगे, यहाँ तो देखो इक्वल ही है, एक माइनस में है एक प्लस में है, तो याद रखना कि माइनस वाला तो लेफ्ट साइड में होता है, नंबर लाइन में बताया था ना, पॉजिटिव होता है, प्लस वाला नंबर लाइन में बताया था नहीं, जीरो होता है, नेगेटिव इज पॉजिटिव। तो निश्चित तौर पर नेगेटिव से राइट साइड की ओर पॉजिटिव होगा, हर नेगेटिव नंबर से पॉजिटिव नंबर बड़ा होता है, इसमें हमको देखने का भी जरूरत नहीं है। -7/2 इज लेस देन 5/2, यानी कि 5/2 बड़ा है, कोई दिक्कत। अब जैसे अलग अलग क्वेश्चन आ गया, देखो मैन होता है कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन का क्या है, क्वेश्चन तो बन ही जाएगा ना। इसके बाद क्या कह रहा है, तीसरा नंबर कह रहा है 5/6 एंड -2/3। तो देखो ध्यान से क्या कर दिया, मैंने सामने 1 रख लिया, -3 एंड 2 3/4। इसको लिख सकते हैं -3 के नीचे कुछ नहीं तो 1 एंड 4 2 8 और 3 11/4। तो पॉजिटिव है, इसमें देखने का जरूरत भी नहीं है, इसमें सीधा लिख देंगे 11/4, बड़ा रहे छोटा रहे हमको उससे क्या मतलब है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 नंबर कह रहा है -1/2 -1/2 एंड 0। तो देखो याद रखना -3/2 यहाँ पे 0, तो माइनस से हमेशा ग्रेटर देन, नंबर लाइन पे जो होता है 0 होता है, माइनस इधर होता है प्लस इधर, तो देखो माइनस से राइट साइड है और 0, इसका मतलब 0 हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा माइनस से। तो जहां माइनस प्लस दिया हो वहां पे कोई झंझट नहीं होना चाहिए हमको जहां तक लग रहा है। इसके बाद फिर भी अगर समझ में नहीं आया तो फिर कमेंट करो, फिर व्हाट्सएप में मैसेज भी कर सकते हो, ठीक है। अभी तो जब तक मैंने उम्मीद करते हैं कि हमको रिप्लाई दे ही देंगे 0 एंड, लेकिन कमेंट जरूर करो। देखो अब 0 हो गया, एक नंबर लाइन हो गया, अब यहाँ पे क्या हो गया 0, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, तो पॉजिटिव है 0 है, तो 0 से राइट साइड की ओर है ना पॉजिटिव, इसका मतलब 0 से पॉजिटिव क्या होगा, बड़ा होगा, इसका मतलब 3/4। इस तरह से हम लोग कंपेयर इसको कर दिए। 6 नंबर क्या कह रहा है 3 एंड -1, तो 3 एंड -1 कहीं कोई दिक्कत नहीं है, 3 एंड -1 कितना नंबर है 6, ये 3 पॉजिटिव है तो 3 बड़ा होगा किससे, -1 से, होगा कि नहीं होगा, होगा नहीं। इसके बाद फिर देखो वही कंपेयर करने वाला क्वेश्चन, तो हमको तो लगता है कि 3 नंबर आसानी से हो जाएगा।
चलो फिर भी बता देते हैं, कोशिश करना वीडियो को पॉज करके आराम से इसको कर लेना, इसके बाद देखना कि कर पाता है कि नहीं कर पाता है, तब उसको फिर देखना वीडियो को। क्योंकि देखो हम लोग सारा बनाना पड़ रहा है, बहुत तरह के बच्चे हो गए 0 एंड। लेकिन अगर रेगुलर वीडियो कर रहे हो, रेगुलर क्लास कर रहे हो, तो हमको नहीं लगता है कि जो जो चैप्टर हम पढ़ाए हैं ज़्यादा दिक्कत होगा, और फिर दिक्कत होगा तो सॉल्यूशन के लिए तो हम हैं ही नहीं। देखो जैसे यहाँ पे माइनस है, तो माइनस से हमेशा क्या होता है, 0 बड़ा होता है। अभी हम समझाए कैसे। यहाँ पे देखो प्लस वाला है, यानी कि 1/4 बड़ा होगा हमेशा 0 से। ये देखो -3/8 से पॉजिटिव है, तो ये बड़ा होगा 2/5। ये बड़ा छोटा समझते हो ना कैसे, जो पीट रहा है, देखो यहाँ पे तीर मार रहा है, इसका मतलब ये ताकतवर है, ये तीर खा रहा है, सह रहा है मार को, इसका मतलब ये कमजोर है। देखो 1/4 ये मार रहा है नंबर बड़ा के 0 को, इसका मतलब ये क्या है, बड़ा है, ताकतवर है। ठीक है, यहाँ पे देखो 2/5 इसको मार रहा है तीर, तो ये -3/3 कमजोर है, लेकिन छोटा है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 क्या क्या है, 4 क्या है, -5/8 एंड 7/-12। इसके बाद 5 नंबर क्या है, 5/-9 एंड -5/-9। 6 नंबर चलो सीधा बता रहा, देखो ध्यान से। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, माइनस को ऊपर चले जाते हैं, तो -8 हो गया, यहाँ पे हो गया तुम्हारा जाके क्या, -7/12। अब बोलोगे सर यहाँ पे देखिए माइनस है दोनों, हम कैसे समझेंगे कि कौन बड़ा। तो सबसे पहले हम देखें कि कंफ्यूजन दोनों प्लस में भी होता है, दोनों माइनस में भी होता है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे, 12 और 8 का एलसीएम लेंगे। तो 12 और 8 का एलसीएम कितना आएगा, 2 6 2 4 2 3 2 2 3 2 6 2 12 2 24, तो 24 होगा। यानी कि -5/8 को इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, तब ये 24 आ जाएगा। और यहाँ पे इस जगह -7/12 * 2 करेंगे, * 2 करेंगे 22 आ जाएगा। -15/24 यहाँ पे हो गया -14/24। तो देखो -15 बड़ा कि -14 बड़ा, तो माइनस में जो जितना बड़ा वो उतना छोटा होता है, इस चीज पे याद रख लेना। तो -14 ही बड़ा होगा, क्योंकि ये देखो ये लेफ्ट साइड में है, ये राइट साइड में है, नंबर लाइन पे, नंबर लाइन समझा है ना। तो उस पे क्या होता है, ये तुम्हारा क्या होता है, लेफ्ट साइड में होता है -14 -15, यानी कि माइनस ये बड़ा, ये बड़ा यानी कि -7/12 बड़ा। कोई दिक्कत, इस चीज को समझ रहा है ना। इसके बाद देखो बड़ा दिक्कत होता है फिर देखो 5 नंबर क्या कह रहा है, 5/-9 एंड क्या है यहाँ पे -5/-9। याद रखना ये तो हो जाएगा तुम्हारा -5/9 और यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 5/9, कट जाएगा। तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, इसमें सोचने का जरूरत ही नहीं है, वही बड़ा हो जाएगा। ठीक है, 6 नंबर क्या रहा है, 5/-9 सॉरी -7/8 एंड 5/-6 तो क्या करेंगे, देखो -7/8 है रहने दो, ये माइनस ऊपर चला जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में 6। तो 8 और 6 का एलसीएम निकालेंगे, 8 और 6 का एलसीएम कितना होगा, 2 4 2 3 2 2 3, तो कितना होगा, 3 2 6 2 12 2 24। तो -7/8 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 हो जाएगा। 24 लाना है ना हमको डिनोमिनेटर, 6 इसको भी 4 से, इसको भी 4 से, तो -20 को 8/24 यहाँ पे जाएगा -20/24। तो कौन बड़ा है, -21 की -20? -20। ठीक है, तो -20 मतलब इसका मतलब -5/6 इज ग्रेटर देन -7/8। जो भी हो, इस तरीके से हम लोग का हो गया 6 नंबर। 7 नंबर को देखिए, एक तो बता देते हैं, इसका लास्ट क्वेश्चन है, यानी कि 2/7 एंड -3/-8। तो यहाँ पे वो 2/7 हो गया, यहाँ पे माइनस कट के 3/8। तो 8 को यानी कि इसको 8 से मल्टीप्लाई करो, इसको 7 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि एलसीएम दोनों का 56 ही आएगा। तो 8 2 जा कितना हो गया, 16 56 21 56। ठीक है, तो कौन बड़ा है, 21 बड़ा है, इसका मतलब ये बड़ा होगा। इसका मतलब कौन बड़ा होगा, यानी कि 2/7 से बड़ा होगा -3/-8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। एक मिनट इसको लिखो, क्लास से नाम भूल गया।